नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज का अपना टॉपिक रहेगा नाब और धारा। ठीक है, नाब धारा आपका टॉपिक रहेगा। अब इसमें मैं बातें करूंगा नाब की स्पीड की, नाभिक की स्पीड की, धारा की स्पीड की। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ड है उन्हीं टॉपिकों पे जो आपसे पहले अपन ने पढ़े थे, समय, चाल और दूरी, रेलगाड़ी वाले प्रश्न पढ़े थे, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इन्हीं के साथ साथ आज का टॉपिक अपना रहेगा नाब और धारा। ठीक है, तो देखिएगा नाब और धारा में आपको कैसे भी क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें याद रखनी है, वो मैं बता देता हूं क्या क्या याद रखना है। भैया देखो है ना, एक तो आपको लेनी है नाभिक की स्पीड, नाब की स्पीड। मैंने ए माना क्या, नाब की स्पीड, नाब की चाल। अब ये नाब की जगह पे वो नाविक लिख सकता है, कोई स्टीमर लिख सकता है जो जल में बहता है, वो है ना, उसकी चाल एक होती है धारा की चाल। तो मैंने धारा की चाल को मान लिया बी। ठीक है, एक तो नाव की चाल, दूसरी धारा की चाल, ए और बी। अब यदि ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो इसे बोलेंगे कि धारा के अनुकूल दिशा में। ठीक है, यदि ये धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, धारा की प्रतिकूल दिशा में, तब क्या होता है, चालें जुड़ती है या फिर घटती हैं, ये समझ लो। देखो भैया, बी थी क्या धारा की चाल, मान लो धारा इधर से इधर पानी बह रहा है और ये धारा की स्पीड है बी की। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये पानी बह रहा है। नाव की चाल है ए। यदि नाव भी इसी दिशा में जा रही होगी, नाव भी इसी दिशा में जा रही होगी, तो बी भी ऐड हो जाएगी ना, धारा भी उससे प्रेशर देगी कि भाई नाव आगे चलो। ठीक है, दोनों की जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी। कब, जब धारा की अनुकूल दिशा हो। जब नाव धारा की दिशा में जाए तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं, और जब नाव धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तो जो धारा है वो चाल घट जाएगी, धारा की चाल घट जाएगी। कैसे, देखिएगा। देखो भाई, धारा की दिशा में मैं बात करूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी अब कितनी, ए तो नाव की चाल थी ही और धारा की और ऐड हो जाएगी, तो यानी कि हो जाएगी क्या, ए प्लस बी। यदि मैं बात करूं धारा की विपरीत दिशा की, तो धारा की विपरीत दिशा की चाल हो जाएगी, नाव की जो ए चाल है उसमें से धारा की कम हो जाएगी। क्लियर है, बस इनके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। नाव की चाल देगा, ए मान लिया, धारा की देगा, बी मान लिया, धारा की दिशा में देगा ए प्लस बी, धारा की विपरीत दिशा में देगा ए माइनस बी। क्लियर है, अब इन दोनों से भी आप नाव की चाल और धारा की चाल निकाल सकते हो। समझते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बने रहिए एंड तक। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है और देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक नाव ने बढ़ते हुए यानी कि ने बहते हुए पानी जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। ठीक है, तो नाव की चाल जो है, नाव की चाल है ना, ये मैंने क्या माना था, ए माना था, और वो है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी, धारा की, तो धारा की चाल मुझे दे रखी है क्या, b बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि बहाव की दिशा में। ठीक है,
बहाव की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी। देखो भाई, शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है, और वो कह रहा है कि भाव की दिशा में अपन को 68 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो टाइम कितना लगेगा। मैंने आपको बताया कि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी, और बहाव की दिशा में अब चाल कितनी हो जाएगी, 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय ही तो चाहिए मेरे को। टोटल किलोमीटर कितने हैं, 68 किलोमीटर है। चाल कितने की है, 17 की, तो 17 चौके 68, 4 घंटे में वो 68 किलोमीटर चला जाएगा। कब, जब धारा की दिशा में उसे जाना होगा। क्लियर है ना भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किसी भी तरह की दिक्कत रहे तो कमेंट कर देना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। कोई मोटर बोट शांत जल में, ये शांत जल की चाल है, शांत जल की चाल को मैं ए से मान रहा हूं, और ये हो गई 18.5, ठीक है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, यानी कि जल प्रवाह के विपरीत a माइनस बी, क्लियर है ना ये चीज। ये हो गई नाव की, मोटर बोट की स्पीड। और यदि जल के विपरीत, यानी कि इसमें से नाव, ये धारा की चाल, ठीक है, के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में जाता है, तो चाल बराबर होता क्या है। ये तो अच्छे से आने लग गया होगा आपको, दूरी बटे समय। क्लियर है। तो देखो 60 किलोमीटर दूरी तय करी कितने टाइम में, 4 घंटे में, यानी कि जो स्पीड आई मेरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कौन सी स्पीड थी, ये स्पीड थी धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की स्पीड, यानी कि a माइनस बी बराबर आया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है क्या भाई ये, ठीक है। ये तो थी मोटर बोट की स्पीड, ये थी धारा के विपरीत मोटर बोट की स्पीड, यानी कि जो मोटर बोट है उसकी स्पीड में से यदि मैं उस धारा की उस जल प्रवाह को घटा दूं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बच जाएगा। और मुझसे पूछे क्या है, जल प्रवाह की रफ्तार, यानी कि b बराबर क्या होगा। तो 18.5 में से देखना ध्यान से भाई, यदि मैं 15 किलोमीटर घटा दूं तो बच जाएगा क्या, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई टोटल एक ये है, ठीक है। और a में से यदि मैंने b को घटा दूं तो कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। तो मैंने कितना घटाया, b की वैल्यू तो यही तो है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि ये कहता धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी, तो धारा की दिशा में 18.5 और 3.5 दोनों ऐड हो जाते, ठीक है भाई, और आंसर आ जाता मेरा 18 और 3 21 ना, और एक 22, ठीक है, 22 आंसर मेरा सही हो जाता। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में बोले तो a माइनस बी, और ये a तो है क्या स्टीमर, और b है क्या धारा, धारा का प्रवाह। 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, यानी कि चाल इसकी आ गई, 72 में 3 का भाग दे दिया, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल बराबर तो समझ में आ रहा है ना, दो टॉपिक पढ़ लिए भाई, रेलगाड़ी वाला पढ़ लिया, समय दूरी चाल वाला पढ़ लिया। दूरी बटे समय होता है, 72 में 3 का भाग दिया, 24 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। यदि धारा की रफ्तार मेरे को दे रखी है, धारा की रफ्तार मुझे क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा क्या है, शांत जल में स्टीमर की चाल, केवल a बराबर पूछा है, a माइनस बी बराबर आपका 24 है, और b दे रखा है, तो a की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। देखिएगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी बराबर आपका पास है 24, आपको a चाहिए तो a क्या हो जाएगा 24 प्लस b, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 24 और 3 कितने हो गए भाई 27 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना ये, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, यदि किसी को दिक्कत है वापस से बैठ जाओ और वापस से देख लो इसको भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, एक तो होता है अनुकूल और अनुकूल का अपोजिट होता है प्रतिकूल,
अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, क्लियर है ना ये। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत बोले तो ए माइनस बी बराबर तो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के अनुकूल यानी कि ए प्लस बी बराबर तो है 28 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद में पूछा है तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। वास्तविक चाल बोले तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। ठीक है, शांत जल में उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो देखिएगा यही तो है व्यक्ति की चाल ए, ठीक है, और ये भी क्या है, धारा की। हमेशा और हमेशा यदि धारा के प्रतिकूल वो यात्रा कर रहा है, व्यक्ति है या कोई मोटर बोट है या फिर कोई नाव है, तो उसकी स्पीड कहीं ना कहीं धारा से ज्यादा होती है। जब भी आपको नाव की, मोटर बोट की, किसी व्यक्ति की स्पीड याद करनी है और इस तरह से अनुकूल और प्रतिकूल वाले दोनों आपको चालें दे रखी हैं, तो कैसे करोगे। बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं आपको। देखो यदि आपको ए की वैल्यू याद करनी है, ए की वैल्यू याद करनी है, ए हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, तो इन दोनों को आपको जोड़ करके 2 का भाग देना है। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। 16 प्लस 28 भाग 2 मैंने जोड़ दिया भाई, इनको कितना आ गया 28 और 16 44, और 44 में 2 का भाग दिया तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तो आ गई किसकी, उस व्यक्ति की। यदि आपको धारा का प्रवाह चाहिए, B बराबर चाहिए, तो क्या करोगे, इन दोनों को घटा दो। भाई अंतर क्या है इन दोनों में, 28 और 16 में घटाया मैंने, कितना बच गया, तो यहां पे बच गया ये 12, ठीक है, और इसमें भाग दिया 2 का, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेरी किसकी आई, बोट की, यानी सॉरी धारा की जल प्रवाह की स्पीड आ गई मेरी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो 22 में से यदि मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। 22 में यदि 6 जोड़ूंगा तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे अनुसार मेरा आ जाएगा। अच्छा सर ये आपने किया कैसे, तो ये भी समझ लो कि मैं ये कैसे कर रहा हूं, यानी कि ये देखो है ना, दोनों को कैसे जोड़ा और यहाँ पे कैसे घटाया, तो समझिएगा इसको। व्यक्ति की चाल पूछी थी क्वेश्चन में, तो आंसर हो गया आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी ये किया कैसे वो देख लो। देखिए भाई a प्लस बी बराबर तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 28, तो मैंने लिख दिया 28। a माइनस बी बराबर दे रखा है 16, तो a माइनस बी बराबर मैंने लिख दिया 16। क्लियर है, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो प्लस और माइनस का दोनों कट गए, 2a बराबर 28 और 16 44, और a बराबर 44/2। तो इतने सब कुछ से बचने के लिए डायरेक्ट जोड़ दो और भाग दे दो आप किसका, 2 का, तो आपको मिल जाएगी व्यक्ति की चाल। दोनों को घटा दो और भाग दे दो 2 का, तो मिल जाएगी आपको धारा की चाल। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। अब देखो धारा की दिशा में तो 10 मिनट में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो चलो a प्लस बी यानी कि धारा की दिशा में, ठीक है, व्यक्ति की और धारा की दोनों की चाल जुड़ गई, और चाल हो कितनी गई, 1 किलोमीटर यानी कि दूरी है, और टाइम मुझे दे रखा है 10 मिनट। मैं इसको घंटे में लिखूंगा तो बटे में जो 60 लिखूंगा ना, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा और मैंने ऊपर लिख दिया 60, बोले तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे मेरी रफ्तार आ गई धारा की दिशा में। क्लियर है ना ये। चलो दूसरी चीज देखो, धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, यानी कि a माइनस बी बराबर हो जाएगी आपकी चाल 1 किलोमीटर है, टाइम जरूर 30 मिनट है, तो मैंने 30 मिनट लिख दिया, बटे में 60 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मिनट को मैं घंटे में चेंज कर रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटे में मुझे चाल चाहिए, तो मैंने 60 से ऊपर गुणा कर दिया, 30 दूनी 60, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए धारा की गति। मैंने कहा नाव की गति चाहिए, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। नाव धारा की चाहिए
दोनों को घटा दो, 2 का भाग दे दो। वापस से सुन लो, यदि आपको नाव की, व्यक्ति की, मोटर बोट की स्पीड चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग देना है। यदि आपको धारा की, जल प्रवाह की चाल चाहिए, इन दोनों को घटाना है और जो अंतर आए उसमें 2 का भाग देना है। किसकी चाहिए? धारा की चाहिए। धारा बोले तो बी की चाल बराबर 6 में से 2 गए तो 4 और 4 में 2 का भाग दे दिया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा भैया। क्लियर है? आगे समझ में? चलते हैं आगे, देखिएगा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक समझ जाओ भाई। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटे पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए। स्थिर जल में व्यक्ति की गति पूछी है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है? डाउन यानी होता है गति की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, यानी कि ऐड होकर के आ रही है। और a प्लस बी बराबर तो मेरे पास आ गया क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटे और a माइनस बी बराबर मेरे पास आ गया क्या? यानी कि अप स्ट्रीम धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा क्या है? स्थिर जल में उसकी गति, व्यक्ति की गति, यानी कि a बराबर क्या होगा? तो a बराबर होगा, दोनों को ऐड कर दो, 2 का भाग दे दो, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है भाई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा की विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। अब यहां पे आपको चाल नहीं दे रखी, दूरी दे रखी है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति बताइए। तो देखो भैया, धारा के विपरीत यानी कि a माइनस बी की चाल कितनी होगी? धारा के विपरीत दूरी है 16 किलोमीटर और प्रत्येक बार में लग रहा है उसको 5 घंटे, यानी विपरीत दिशा में आया तो भी 5 घंटे लगे। यदि मैं स्पीड की बात करूं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्यों किया? दूरी है 16 किलोमीटर, तय करने में टाइम लगे 5 घंटे, दूरी बटे समय, ठीक है। यदि मैं बात करूं धारा की दिशा की, यानी कि a प्लस बी क्या हो जाएगी? चाल धारा की दिशा में प्लस धारा की दिशा में, और ये जो माइनस है धारा की विपरीत दिशा में। क्लियर हो जाना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा कितनी है? 28 और वही 5 घंटे में 5 गुणा 5 किए 25, बच गया 3, 5 के 30 किलो, तो 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा क्या है? धारा की गति, यानी कि ये बी पूछा है। बी बराबर क्या होगा? दोनों को घटा दो और भाग दे दो 2 का। यदि ये पूछता व्यक्ति की तो क्या करते? दोनों को जोड़ देते और भाग देते 2 का। चलो घटाओ, 5.6 में से आपको घटाना है 3.2। घटाया, देखो 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। 2.4 में आप भाग दे दो भैया किसका? 2 का। कितना आ जाएगा? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलो अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है। धारा की विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर जाती है? 40। कितने घंटे में? 8 घंटे में, यानी कि इसकी स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। देखिए इससे आगे तो 6 घंटे में धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में 6 घंटे में जा रही है। कितनी? 36 किलोमीटर। 6 गुणा 6 किए तो 36 और 6 किलोमीटर प्रति घंटे ये स्पीड आ गई। शांत जल में नाव की चाल बोले तो ए पूछा है। ये ए नाव की चाल, नाविक की, मोटर बोट की, या फिर कोई यहाँ पे व्यक्ति दे रखा है तो उसकी चाल होती है। ए बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 5 और 6 कितने हो गए? 11। 2 का भाग दिया तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है? मेरा वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर जरूर करना है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है। ठीक है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं।
यानी कि धारा की दिशा में भी 4 घंटे लग रहे हैं, विपरीत दिशा में भी 4 घंटे लग रहे हैं, बस फर्क इतना सा है कि वो दूरी कम तय कर पा रहा है विपरीत दिशा में। तो देखो धारा की दिशा में कितने किलोमीटर गया भाई, तो धारा की दिशा में गया था 27 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 घंटे में। और धारा के विपरीत कितने किलोमीटर गया था, वो गया था 11 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 घंटे में। दोनों की चाल निकाल लूंगा दूरी बटे समय से। देखो भैया 4 छिके 24, 3 बच गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया ये तो स्पीड। और यदि मैं बात करूं धारा के विरुद्ध a माइनस बी, देखो 4 दूनी 8, ठीक है, बच गए 3 और 2.75 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों चालें आ गई। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, तो ये पूछ रहा है क्या भाई अपन से धारा का वेग यानी कि b बराबर पूछ रहा है, तो b बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर 0.75 0 बच गया, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, 4 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपके धारा का वेग हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे तो धारा की चाल, यानी कि ए नाव की चाल है 9 की और धारा की चाल v बराबर है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। अब देखो इससे आगे, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने वे वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो ए और बी के बीच कितनी दूरी होगी। ठीक है, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों, ठीक है, अनुकूल भी गया प्रतिकूल भी आया और दोनों में कुल समय लगा 3 घंटे। तो देखिए कैसे करना क्वेश्चन को, एक तो है अनुकूल, एक है प्रतिकूल, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था सभी टॉपिकों में कि चाल जो होती है ना समय का उल्टा होता है, समय चाल का उल्टा होता है। यदि चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, समय ज्यादा लग रहा है कब, जब चाल कम होगा। आपस में अपोजिट होते हैं भाई ये, ठीक है। देखो a प्लस बी धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 9 और 3 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के विपरीत दिशा में 9 में से 3 गए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो गए क्या भाई ये। यदि मैं अनुपातों के लिए इसको काट दूंगा तो 2:1, ये तो है मेरे चालों का अनुपात। यदि मैं समय की बात करूं, ये तो है किसका, चालों का अनुपात, और मैं समय की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:2। समय का योग करूं अनुपातों का, 1 और 2 3, दे भी तो 3 ही घंटे रखा है, दे भी तो कितने घंटे रखा है, 3, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 घंटे और 2 यूनिट बराबर 2 घंटे। पूछी क्या है, डिस्टेंस, दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। चाल है 12 की और 1 घंटे में तय करेगा तो 12 किलोमीटर, चाल है 6 की, 2 घंटे में तय करेगा 12 किलोमीटर, यानी कि दूरी तो समान ही थी, इससे भी वही आएगी जो इससे आएगी। क्लियर है कि भाई ये, तो दूरी बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, कब, धारा की दिशा में, और इस तरह से चला होगा कितने टाइम तक, 1 घंटे तक, यानी कि मेरी स्पीड आ गई 12, ठीक है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो मेरी जो दूरी आ गई 12 किलोमीटर। इससे निकालोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि अब आपकी विपरीत दिशा में चाल घट करके हो गई 6, लेकिन अब चले होंगे कितने टाइम, 2 घंटे, और दूरी आ गई मेरी 12 किलोमीटर। ए से बी और बी से ए वापस ही तो आए थे, दूरी तो समान ही थी। क्लियर है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए भाई, चाल का अपोजिट समय का अनुपात होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, अथवा या फिर, ठीक है, 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाएगा तो 3 घंटे लेगा, और 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो 3 घंटे लेगा। ठीक है, तो धारा की चाल a प्लस बी, यानी कि धारा की दिशा में जो चाल है उसकी कितनी है, 15 किलोमीटर जा रहा है, कितने टाइम में,
3 घंटे में, यानी कि मेरी चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 का भाग दे दिया। धारा के विपरीत दिशा में वो कितना जा रहा है भैया, केवल और केवल 3 किलोमीटर, कितने समय में, 3 घंटे में, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरी यहाँ पे चाल आ गई। a प्लस बी, a माइनस बी मालूम हो गया। आप a भी निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो। a होता है नाव या फिर नाविक, मोटर बोट, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति की चाल। तो a बराबर तो क्या, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। b क्या होती है, धारा जल प्रवाह है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, धारा की चाल, यानी कि b बराबर क्या होगा, तो इन दोनों को घटा दो, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 में 2 का भाग दे दिया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, आ गया ना समझ में। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल बोले तो a प्लस बी, ठीक है भाई, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4.5। आगे देखिएगा, धारा के प्रतिकूल यानी कि a माइनस बी बराबर वापस आने में 12 घंटे लेता है। 4 घंटे में और वो गया कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर गया था, लेकिन वापस आने में 12 घंटे ले लिए भाई उसने। डिस्टेंस तो वही है 18 किलोमीटर। तो देखो 18 बटा 12, दूरी बटे समय, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल पूछी है, ये बी पूछा है मेरे से, तो बी बराबर क्या होता है, दोनों को घटाओ, 2 का भाग दे दो। 4.5 में से 1.5 मैंने घटा दिया, कितना बच गया भाई, 3, और भाग दिया 2 का, आ गया मेरा आंसर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, यानी कि a बराबर तो मुझे दे रखा है 5। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, टोटल टाइम उसे 1 घंटे का लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब देखो भैया, आपको व्यक्ति की चाल दे रखी है, a बराबर दे रखा है 5, b बराबर दे रखा है 1। तो आप धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में चाल बता सकते हो, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को बता सकते हो। बताइए, देखिए a प्लस बी यानी कि धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाएंगे। ये तो हो गई मेरी क्या, चाल। a माइनस बी यानी कि दोनों घट जाएंगे, 5 में से गया तो 4। क्लियर है। अब देखिए, यदि मैं समय की बात करूं तो चाल का उल्टा होता है। मैंने इसको रेशियो में लिखा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3:2 चालों का अनुपात है धारा की दिशा और प्रतिकूल दिशा में, ठीक है। अब यदि मैं समय की बात करूं तो समय का अनुपात हो जाएगा 2:3, ठीक है, जबकि टोटल समय मेरे पास है कितना, 1 घंटे। अब इस 1 घंटे को मुझे बांटना है 2:3 में, 2:3 में। तो देखिएगा, जो समय था मेरा वो था 2:3 में। अब मैं इस समय को बांटूंगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट। अब इसको मैंने 2/3 में बांटा, तो अनुपातों का योग तो कितना है, 2 और 3 5, और 2 का भाग चाहिए। तो देखो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 मिनट तो उसको इधर लगे, और यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो 36 मिनट उसको धारा की विपरीत दिशा में लगे। ये टोटल 1 घंटे को मैंने बांट दिया, लेकिन 1 घंटे को जब मैंने बांटा तो ये मिनटों में आया। 24 मिनट तो यहाँ पे लगे धारा की दिशा में, और 36 मिनट लगे उसको धारा की विपरीत दिशा में। क्लियर है। पूछा क्या है, स्थान कितनी दूर है, दूरी पूछी है मेरे से। दूरी बराबर क्या होता है,
चाल इंटू समय। अब चाल है कितनी, तो धारा की दिशा में आपकी चाल थी, धारा की दिशा में कितनी चाल थी, 6 की स्पीड थी भाई। धारा की विपरीत दिशा में कितनी थी, तो धारा की विपरीत दिशा में आपकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है, प्रति किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। जबकि यहां क्या दे रखा है, ये मिनट। आपको दूरी चाहिए ना, ये लो, दूरी बराबर चाल इंटू समय, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको घंटे से ही तो गुणा करेंगे तभी मेरी दूरी निकल के आएगी। तो 24 तो यहाँ पे मिनट है और इसको मैंने घंटे में चेंज किया तो 60 का भाग दे दिया, ठीक है भाई। 6 से इसको काट दिया 10 बार और इसको भाग दिया तो 2.4 किलोमीटर, जो कि आंसर हो जाएगा मेरा सी। यह समझ में। देखो एक बार और, यहाँ पे चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसको गुणा कर दो, कितना टाइम था, 36 मिनट थे। लेकिन भैया इनको चेंज करना पड़ेगा घंटे में, 60 का भाग दे दिया। हाँ, और मैंने 60 का भाग दिया तो देखो 6 से इसको काट दिया 36 बार, 10 बार इसको काट दिया, 6 चौके 24, 240 बटे 10 बोले तो 2.4। दूरी वही समान थी, वही समान आएगी, बस ये बांटना आना चाहिए। 2:3 में 1 घंटे को बांटा था, 1 घंटे की जगह मैंने 60 मिनट लिखे थे। क्लियर है। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है यदि स्थिर जल में नाव की चाल ए बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे। स्थिर जल में नाव की चाल है, ए मानूंगा ना। और धारा की चाल कितनी दे रखी है भाई, धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि बी बराबर हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ए प्लस बी, ए माइनस बी निकाल सकता हूं धारा की दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में। तो इधर मैंने लिख दिया ए प्लस बी, 9 और 3 12, और 9 में से 3 गए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है ना यहां तक। तो इसके बाद में देखिए पूछा क्या है, P और Q की दूरी क्या होगी, और उसने कहा है कि विपरीत दिशा P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। टोटल टाइम 3 घंटे आपको दे रखा है। ये तो है आपका चालों का अनुपात, काट दिया मैंने 2:1। तो समय का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा, 1:2। भाई टोटल समय आपको दे रखा है 3 घंटे, उसको 1:2 में बांटोगे तो 1 बराबर 1 घंटा, 2 बराबर 2 घंटे। क्लियर है। तो समय आ गया 1 घंटे और इधर आ गया 2 घंटे। दूरी पूछिए ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है जी, 12 की चाल है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 12 किलोमीटर। तो मेरे पास दूरी आ गई 12 किलोमीटर, ठीक है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर। उधर भी देख लो स्पीड कितनी है, 6 की। कितने टाइम लगा, 2 घंटे। डिस्टेंस तो वही आ गई, समान ही तो थी, 12 किलोमीटर। क्लियर है। कोई भी दिक्कत रही हो कमेंट कर दीजिएगा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक, प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। आने में और जाने में दोनों का टाइम है टोटल 4 घंटे। तो मैंने यहां लिख दिया टोटल टाइम 4 घंटे। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रवाह का वेग मैंने क्या लिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस प्रवाह के वेग को, धारा के वेग को मैं बी मान रहा हूं। व्यक्ति, नाविक, मोटर बोट, ठीक है, उसको क्या मान रहा हूं, ए। ये तो याद रहेगा ना। बस नाव की गति 4, यानी कि ए बराबर 4। अब देखिए भाई प्रति घंटा है तो ए व बीच की दूरी, इसमें भी दूरी निकालनी है आपको। तो देखो
एक चाल a प्लस बी की यानी कि धारा की दिशा में, दूसरी चाल धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में 2 और 4 6, ठीक है, और 4 में से 2 गए तो 2, ये क्या बच गया मेरे पास, चाल। अब मैंने इनको काट दिया तो चालों का मेरे पास अनुपात आ गया 3:1। अब मुझे समय का अनुपात चाहिए, तो समय के अनुपात के लिए इसका उल्टा कर दूंगा, 1:3। बहुत अच्छा तरीका है भाई। 1 और 3 कितने होते हैं, 4। टोटल समय कितना है, 4 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, 3 यूनिट बराबर 3 घंटे। दूरी पूछिए ना, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी चाल कितनी थी, 6, समय कितना है 1 घंटे, तो 6 गुणा 1 किया तो 6 किलोमीटर की दूरी। इधर चाल है 2 की, समय है 3 घंटे, 2 इंटू 3 किए तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए ध्यान से, बस देखते चलो। एक नाव नदी की धारा की अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। नदी की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। यह है क्वेश्चन। देखो भाई समझो, धारा के अनुकूल दिशा में, तो धारा के अनुकूल बोले तो a प्लस बी। 1 घंटे में 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई। धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर यानी कि a माइनस बी बराबर स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, अब पूछा क्या है, नदी की धारा की चाल। धारा बोले तो b बराबर, तो b बराबर दोनों का अंतर लेंगे ना, 8 माइनस 2 6 में 2 का भाग दे दिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ऐसा करना, आपके पास कोई सी भी बुक हो, नाव धारा का टॉपिक खोलना, उसके सारे क्वेश्चन करना आप, है ना। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, उसका फोटो खींच के। ऐप पर भी जाकर के आपको डाउट वाले ऑप्शन में जाके वहां पे भी क्वेश्चन का फोटो डाल के, ठीक है, फोटो खींच के डाल देना, वहां पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए नाव धारा में इतना ही। अब फिर जो कल नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे वीडियो के में, तो कोई एक नया टॉपिक होगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको तो कमेंट में लिख देना। इसका अगला पार्ट जब भी आएगा, ठीक है, तो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो वो कमेंट कर दीजिएगा। यदि मैथ में कोई से भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, कैसा भी टॉपिक हो, वो टॉपिक हमको सुझाइए, हम उस टॉपिक के ऊपर लाइव वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। आज के लिए इतना ही। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको अच्छे से देख लेना एक बार और उसके बाद में सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो भी किताब आपके पास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे AMG परिवार के साथ। ठीक है, हम आप तक प्रत्येक टॉपिक की वीडियो पहुंचाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।